हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम अरविंद। वेलकम टू अरविंद जी क्लासेस। आपको पता ही है हम क्लास 11 का कंप्यूटर साइंस डिस्कस कर रहे हैं और यह है चैप्टर 2 डेटा रिप्रेजेंटेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम में एंड ऑक्टल टू डेसिमल नंबर सिस्टम के। और इस टॉपिक के नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके इसके नोट्स ले सकते हैं। और आपके कोई भी कमेंट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके रिलेटेड एक और वीडियो बनाऊंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि सब इसे यूटिलाइज़ कर सकें। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको और इसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिल सकें। सो एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट वी स्टार्ट आवर टॉपिक। आइए चलिए सबसे पहले हम डेसिमल नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम समझते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल का मतलब 10। सो इस नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होते हैं। ये देखिए 10 डिजिट 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो इसमें 9 मतलब कि 0 से लेके 9 तक टोटल 10 डिजिट है। तो इसलिए इस नंबर सिस्टम में 10 डिजिट है और इसमें 10 डिजिट होने के कारण इसे बेस 10 सिस्टम भी कहा जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, ब्रैकेट में 1 5 6 0 और ये 10 है, तो ये बेस 10 बताता है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। आइए चलिए अब हम आगे ऑक्टल नंबर सिस्टम को समझते हैं। ऑक्टल का मतलब होता है 8। तो आपको पता ही होगा कि 8 मतलब कि इस नंबर सिस्टम में 8 डिजिट्स होंगे। अब वो कौन से 8 डिजिट्स होंगे आइए देखिए। तो ये 8 डिजिट है, ये है 0 से लेकर 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हैं। इसलिए इस नंबर सिस्टम में 8 डिजिट होते हैं, तो इसे हम बेस 8 डिजिट नंबर सिस्टम भी कहते हैं। देखिए बेस 8 डिजिट नंबर सिस्टम है। जैसे कि एक ये एग्जाम्पल है 1 0 3 5 6 और इसका बेस 8 है, तो ये बेस में बताता है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है और ऑक्टल नंबर सिस्टम है। अब इसके आगे हम समझेंगे कि कैसे डेसिमल नंबर सिस्टम को हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए आइए अब हम डेसिमल को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए दो एग्जांपल्स लेते हैं। पहली है 125 द बेस 10। बेस 10 मतलब कि ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। सेकेंड है हमारा 138 और फ्रैक्शन में 1 2 3 है, बेस 10, और इसको भी हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो आइए फर्स्ट एग्जांपल के साथ हम शुरू करते हैं। तो इसमें लिखेंगे 125 और इसको डिवाइड करेंगे 8 के साथ। आप पूछ सकते हैं कि हम 8 के साथ क्यों डिवाइड कर रहे हैं। 8 के साथ डिवाइड करने का रीज़न ये है क्योंकि 8 ऑक्टल का बेस 8 होता है। अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे होते, बाइनरी का बेस 2 होता है, तो हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ ऑक्टल का बेस 8 है तो 8 से डिवाइड करेंगे। सो 8 2 जा 16 होता है, मगर ये तो 12 है, तो 8 1 जा 8 हो जाएगा। और इसमें 12 है तो इसमें 4 यहाँ आ जाएगा, तो 45 हो गया। तो 45 8 में कैसे जाता है, 8 चौके 32 8 45 8 शिक 8 45 5 में जाएगा। अच्छा 8 5 जा 40 होता है, तो 5 यहाँ पर आ गया। अच्छा अब ये 15 है हमारा, 15 को सॉल्व करेंगे तो 8 1 जा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा ये 8 7 बच गया 7। ओके, सो फिर यहाँ 1 है, 1 को भी हम सोल्व करेंगे। 8 0 जा 8 हो गया और यहाँ पर आपका 1 आ गया। ओके, सो रिमाइंडर आपका 1 आ गया। तो हमें सिर्फ ये वाले डिजिट लिखने हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो क्या है 1 7 5, तो यहाँ लिख दीजिए 1 7 5। तो ये हमारा 125 का ऑक्टल हो गया 175। ऑलराइट, जब यहाँ पर 0 आ जाए तो यहाँ स्टॉप कर दीजिए, ये स्टॉप हो गया। अब आइए हम सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। और सेकंड में इसके दो पार्ट है, एक फ्रैक्शन है और ये आपका इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई ऐसे ही करेंगे जैसे हमने किया है। आइए पहले इसका ये राइट साइड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इसमें लिखेंगे 138। सो इसको डिवाइड करेंगे 8 के साथ। इसमें भी पहले 8 1 जा 8 ही जा होगा। अच्छा 8 1 जा 8 हुआ, तो इसमें बच गए आपके 5, ये 55 58 हो गए। 58 हो गए तो 8 8 64 64 7 8 56 7 जा जाएगा।
7 जा 58, 8 7 जा 56 होते हैं ना, तो यहाँ पर 2 आ गया, ये आपका रिमाइंडर है। अब ये 16 हो गए, तो 8 2 जा 16 हो गया, 8 2 जा 16 हो गया, तो ये 17 है, 1 यहाँ पर आ गया। फिर 8 से करेंगे, 8 0 जा 0 हो गया, तो रिमाइंडर आपका 2 आ गया। और यहाँ 2 आ गया, यहाँ स्टॉप कर दीजिए, आपको पता ही है। और ये आपका टॉप को ऐसे लिखना है, तो 2 1 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 1 2 डॉट। अब ये फ्रैक्शन बचा हुआ है, आइए इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका है, डॉट लिखा, 1 2 3 और मल्टीप्लाई बाय 8। मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो देखिए कितना आता है, 8 3 24, 2 8 3 16, 18, 1 8 1 9, 9 आ गए। और पॉइंट लगा देंगे, कुछ नहीं आया तो 0 आ गया। ओके, और जो ये बचे हुए हैं इसको फिर लिखेंगे हम 0.984 मल्टीप्लाई बाय 8। फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौका 32, 2 3 8 बटे 64, 7 आ गया, 6 आ गया, 8 9 72, तो 78 हो गए, ये आ गया। 3 डॉट के बाद आपको डेसिमल लगाना ही है, क्योंकि यहाँ तो यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर 7 हो गया। अब ये फिर ये जो है फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को फिर नोट कर लीजिए, 872 मल्टीप्लाई बाय 8। देखिए कितना आता है, 8 दूनी 16, 1 हो गया, 7 8 56, 1 57, 5 हो गया, 8 बटे 64, 64, 60 ते 4 69, डॉट यहाँ पर लग गया। ठीक है, तो आप अब इसको आगे भी कंटिन्यू सॉल्व कर सकते हैं, मगर ये 3 डेसिमल तक एनफ है। तो ये जो ये आए हैं 0 7 और 6 आ गया है, इसको टॉप से बॉटम की ओर लिखना है। तो आप लिखेंगे 0 7 6, तो लिख दीजिए 0 7 6। सो कहने का मतलब 138.123 डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, ये तो आएगा 212.076। ऑलराइट, तो इस तरह हम डेसिमल से ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। आगे हम देखेंगे कि कैसे हम ऑक्टल से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। आइए अब हम ऑक्टल से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, और इसके लिए 2 एग्जांपल्स लेते हैं। 321 बेस इसका 8 है, मतलब कि ऑक्टल है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखिए बेस यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, और सेकंड में 24, और इसमें फ्रैक्शन में भी है 25, 8 है, तो इसका डेसिमल क्या होगा। तो आइए 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन लिखते हैं। तो इसमें हमें पहले ये लिखना है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख लीजिए, 3 2 1, 3 2 1 लिख लिया, और इनके ऊपर आप ऐसे लिख लीजिए 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 लिख लीजिए। अच्छा, 8 की पावर 2, अब 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, 64 होता है। तो 64 को इनसे मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो 8 को 2 टाइम, 8 8 जा 64, 64 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 3 12, 1 6 3 18, तो 1 19, तो 192 हो गया। तो यहाँ पे लिख लीजिए 192 प्लस लिख लीजिए। अब 8 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा, तो 8 2 जा 16 हो गया प्लस। और आपको पता होना चाहिए कोई भी नंबर है उसकी अगर पावर 0 है तो इक्वल टू 1 होता है, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। आइए अब इसको प्लस करते हैं, 1 और ये 6 7 हो गए, 7 और 2 9 हो गए, यहाँ पर लिखेंगे 9। अब इसमें ये दूसरा लिख लेते हैं 1 और ये हो गया 10, 10 का लगा 0 और यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो इसका मतलब इसका हो गया 209, तो इसका 209 यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ 321 ऑक्टल नंबर सिस्टम में अगर डेसिमल में लिखेंगे तो होगा 209 होगा। ऑलराइट, तो आइए अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं, और इसमें फ्रैक्शन भी है। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, और इसमें है 24, तो हम 24 को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं और 4 के यहाँ 0 लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ इस तरफ हमने पहले किया था, और यहाँ 8 की पावर 1 आ गया।
8 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही होगा, और ये 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16 हो गया, और बीच में प्लस। और आपको पता ही है कोई भी नंबर उसकी पावर 0 हो तो 1 होगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 20। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे 20, ऑलराइट, और डॉट आ जाएगा। अब आइए 25 को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 25 को भी इसी फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हम 8 की सीक्वेंस लिख रहे थे, टॉप में लिख रहे थे, यहाँ बॉटम में लिखेंगे। तो बॉटम में देखो यहाँ 0 से स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, 8 की पावर 2 लिखेंगे। तो एक पॉइंट और, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ डिवाइड करेंगे, डिवाइड डिवाइड। तो अब 2 को 8 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 8 की पावर 1 वो 8 ही होता है, तो 8 को 2 से डिवाइड करते हैं। तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लग गया, 0 हो गया, 8 दूनी 16 हो गए, तो ये हो गया 4। फिर आपका 0 लगा, 8 पंच 40, तो आपका 40 हो गया, ये आपका 125 आ गया, ऑलराइट। अब इसको सॉल्व करते हैं, 8 को 2 से करेंगे तो 8 2 जा 16 हो गया, तो 5 को यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा आपका 64 से। तो 64 से यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 लगेगा, अभी भी सॉल्व नहीं होता, एक और 0 लगा देंगे, यहाँ भी 0 लगाना पड़ेगा। अब देखिए किस में जाता है, ये आपका जाएगा 6 छिका 36, 7 छिका 42, 7 में करके देखते हैं इसको मल्टीप्लाई, 7 में 7 चौका 28, 2 7 छिका 42 तो 48, हाँ, तो ये 7 में जा रहा है, तो यहाँ 7 लिख दीजिए, तो आ गया 488, ठीक है। तो हमें 2 डिजिट तक आ गया, यहीं तक ही हमें एनफ है। तो ये हो गया इसका और ये हो गया, और इन दोनों को प्लस कर लीजिए। प्लस करते हैं, क्या है 125, और दूसरा कितना है 0.07, इसको प्लस करेंगे 7, और ये हो गया 2 हो गया, और यहाँ पर 1 आ गया, और ये हो जाएगा 3.32। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 32, ऑलराइट। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ 24.25 का ऑक्टल है, तो इसका डेसिमल होगा 20.32, इसका डेसिमल फॉर्म होगा, ऑलराइट। तो ये अभी हमने समझा ऑक्टल से डेसिमल हम कैसे कन्वर्ट करते हैं।